पर उपस्थित अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस समारोह में एकत्रित हुए हैं। इस समारोह के दौरान आज मैं आपके सामने एक छोटा सा शिक्षा दिवस पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसके माध्यम से आपको शिक्षा के महत्व के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में भी कुछ जानकारी भी देंगे। मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगी कि आप मेरे द्वारा बताई जाने वाली संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षा की जागरूकता को फैलाने में अपना सहयोग देंगे। निरक्षर को साक्षर करो और अज्ञानी को दो ज्ञान, तभी हमारा देश बन सकता है महान। 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा रखी गई है। इस थीम के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और एक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जिसके माध्यम से शिक्षा का महत्व स्मरण किया जाता है। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें ज्ञान, कौशल और क्षमताएं देता है जो हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बहुत ही धूमधाम से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। शिक्षा मंत्री के पद को धारण करने के तुरंत बाद उन्होंने देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई सारे प्रयास किए। वे हमेशा से ही शिक्षा के प्रति जागरूक थे और चाहते थे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे। खासकर महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्यक्रम भी चलाए। अपने जीवन के संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान दिए थे उन योगदानों के लिए उनको 2008 में सम्मानित किया गया और उसी वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर को मनाने की घोषणा की। वह न केवल भारत के शिक्षा मंत्री थे बल्कि वह एक साहित्यकार भी थे। साथ ही उनको कवि होने का दर्जा भी प्राप्त था। उन्होंने कई सारी कविताओं की रचना भी की थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो भी पुण्य कर्म किए थे उनके आधार पर उनको भारत सरकार की तरफ से भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। मौलाना जी का सपना था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, खासकर गरीब व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे अपने देश और परिवार का नाम रोशन करके एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर बनाना है। वैसे भी भारत की साक्षरता दर बहुत ही कम है। शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिसके द्वारा शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि बिना शिक्षा के जीवन का कोई आधार नहीं है। शिक्षा ग्रहण करना ही एक आसान जरिया है अपने सपनों को पूरा करने का और वह समस्त चीज़ें प्राप्त करने का जिनको आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर नई ऊंचाइयों को छू सकता है, परंतु वहीं दूसरी ओर एक अशिक्षित व्यक्ति सामान्य से सामान्य चीज़ों को पाने के लिए बहुत ही परिश्रम करता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि बिना शिक्षा के मनुष्य एक पशु के समान होता है। अतः इस संपूर्ण भाषण का सार यही निकलता है कि आप सभी शिक्षा के प्रति जागरूक हो, न केवल खुद शिक्षा प्राप्त करें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहें और हो सके तो उनकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता अवश्य करें, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है। धन्यवाद। जय